बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू किचन विद अंशरा। आज मेरे किचन में बन रहा है एक बड़ी मज़े का सॉस जो आपको बहुत पसंद आएगा और आप बआसानी घर में बना सकेंगे, क्योंकि बच्चों को पिज़्ज़ा पसंद होता है लेकिन पिज़्ज़ा सॉस बड़ा महंगा मिलता है। तो अब मैं आपको घर में बहुत आसानी से पिज़्ज़ा सॉस बनाने की रेसिपी बता रही हूँ। मैंने एक पैन लिया है, इसमें 1 टेबल स्पून ऑयल लिया है और तकरीबन एक दरमियाने साइज़ की प्याज थी वो मैंने ली है, वो मैं इसमें डाल दूँगी और इसको हल्का सा इसमें सौते करेंगे, फ्राई नहीं करेंगे, बस इतना करेंगे कि ये प्याज जो है ऑयल में मिक्स हो जाए और थोड़ा सा कलर इसका हल्का सा चेंज हो जाए, बस बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे इसमें। और मैंने इसमें टमाटो पेस्ट डाला है, आप चाहें तो इसमें टमाटर भी काट के डाल सकते हैं। बस हम इसको 2 से 3 मिनट इस तरीके से फ्राई करेंगे। इस तरीके से हम इसको 2 से 3 मिनट फ्राई करेंगे और फिर इसके साथ ही मैं इसमें 1 टेबल स्पून ये मैंने चॉप किया हुआ लहसुन है ये डाल दूंगी। ये हम सब इसमें अभी साबुत ही डाल रहे हैं। ये इस तरीके से इसको हल्का सा फ्राई करेंगे ताकि लहसुन में थोड़ी सी अच्छी सी खुशबू आ जाए, लहसुन हल्का सा इसमें फ्राई हो जाए। तो इसको फ्राई करेंगे हल्का सा। लहसुन हल्का सा फ्राई हो गया है 2 से 3 मिनट में और एक बहुत ही अच्छी इसमें जो है खुशबू आ रही है। अब इस लहसुन के साथ ही मेरे पास ये टमाटो पेस्ट है, मैं ये डाल रही हूँ तकरीबन 4 टेबल स्पून। आपके पास टमाटर हो आप वो चॉप करके वो डाल सकते हैं। 4 से 5 टेबल स्पून हम इसमें टमाटो पेस्ट डाल देंगे। चूल्हा जो है बिल्कुल स्लो रखेंगे, बहुत ज़्यादा तेज नहीं करेंगे चूल्हा। अब इसमें मैं डालूंगी नमक, तकरीबन ½ टी स्पून या हद ज़रूरत इसमें नमक डाल दूंगी। मैं सफ़ेद मिर्च का पाउडर हम तकरीबन 1 टीस्पून डालेंगे और ये टीस्पून जो है ये हम मेजरिंग वाले टीस्पून लेंगे, ये वाले टीस्पून लेंगे हम, वो इसमें डाल दूंगी। इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे, चूल्हा बिल्कुल स्लो रखेंगे, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं करेंगे। फिर इसमें डालेंगे तकरीबन 1 टीस्पून ब्राउन शुगर, सोया सॉस 1 टेबल स्पून डालूंगी इसमें, लाल मिर्च पाउडर डालूंगी ½ टीस्पून। इसको भी अच्छी तरीके से मिक्स करते जाएंगे, जो भी चीज़ें डालते जाएंगे उनको अच्छी तरीके से मिक्स करते जाएंगे ताकि वो सब चीज़ें मिक्स होती जाएं और हमें बार बार उसको मिक्स ना करना पड़े। अब इसमें डाल दूंगी मैं ड्राई हर्ब्स, ऑरिगेनो, थाइम और बेसिल। आपके पास ये तीनों चीज़ ना हो तो आप कोई एक भी डाल सकते हैं। मेरे पास ये सारी हैं चीज़ें हैं तो मैं इसलिए इसमें ये सब डाल रही हूँ। ½ टीस्पून या उससे भी कम आप ये सब चीज़ें डाल दें। अब इसमें मैं कुटी हुई लाल मिर्चें डालूंगी, वो भी तकरीबन 1 टीस्पून ही डालूंगी। ये कुटी हुई लाल मिर्चें भी 1 टीस्पून डालूंगी। अब इन सबको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। ये सब चीज़ें अच्छी तरीके से इसमें मिक्स हो गई हैं। आप इसमें नमक चेक कर लीजिएगा, अगर आपको कम लगे तो आप इसमें थोड़ा सा नमक और डाल लीजिएगा। अब मैं इन तमाम चीज़ों को जो है इसको थोड़ा सा मसाले मैंने अच्छी तरीके से फ्राई कर लिए हैं। अब मैं इसको थोड़ा ठंडा करूँगी और ठंडा करके इसको ब्लेंडर में पीस लूँगी ताकि जो प्याज है और लहसुन है ये सब चीज़ें इसमें यकजान हो जाएं। तो अब मैं इसको थोड़ा सा ठंडा करके रूम टेम्परेचर पे करके इसको पीस लूँगी और फिर आपको दिखाती हूँ कि इसका क्या टेक्सचर बनता है। ये देखिए ये मैंने पीस लिया है। ये पीस के कितनी हमारी जो थिक जो है पेस्ट बनी है। अब इसको मैंने चूल्हे पे रख दिया है। इसका कलर देखें कितना अच्छा आया है, रेड है। आप चाहें तो इसमें
थोड़ा सा फूड कलर डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास जो टमाटो पेस्ट था वो बहुत ही अच्छा था, उसका कलर भी बहुत अच्छा था, जिसकी वजह से ये मेरे जो पिज़्ज़ा सॉस का कलर है ये बहुत अच्छा आया है। हम इसको 2 से 3 मिनट तक सिर्फ पकाएंगे। इसमें तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब केचप मिक्स कर दूंगी। ये 2 टेबल स्पून के करीब मैंने इसमें केचप डाल दिया है। अब इसको बस थोड़ा सा पकाएंगे, इतना पकाएंगे कि हमारा जो केचप है ये इसमें मिक्स हो जाए और बिल्कुल सारे स्पाइस केचप और ये सब एक साथ पिज़्ज़ा सॉस में मिक्स हो जाए। ये देखें इसमें ऑयल ऊपर आना शुरू हो गया है, इसका मतलब है हमारा ये पिज़्ज़ा सॉस जो है बिल्कुल रेडी हो गया है। अब आप इसको चाहें तो इसको किसी एयरटाइट कंटेनर में या एयरटाइट जार में इसको रख सकते हैं फ्रिज में तकरीबन 1 महीने के तक। ये 1 से 1.5 महीने तक ये आपका पिज़्ज़ा सॉस बिल्कुल सही रहेगा। आप इसको फ्रिज में रखेंगे तो ये 1.5 से 2 महीने में ही चल जाएगा और बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। ये इस तरीके से मेरा पिज़्ज़ा सॉस, होममेड पिज़्ज़ा सॉस बिल्कुल रेडी है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए और ट्राई करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये आज की पिज़्ज़ा सॉस की रेसिपी कैसी लगी। अब मुझे इजाज़त दीजिए। अपने बुज़ुर्गों का और बच्चों का बहुत ख्याल रखें। मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।